हेलो, मेरा नाम है कृति वर्णवाल और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ भाषा भाषा लिपि और व्याकरण। ठीक है, तो चलो बिना लेट किए हुए, विषय क्या है? हिंदी व्याकरण। अध्याय क्या पढ़ रहे हैं? 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अध्याय 1 पढ़ रहे हैं, यहाँ देखो। और भाषा, भाषा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। लिपि को क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट। एंड व्याकरण। हम आज पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड क्या? ग्रामर। भाषा, लिपि और व्याकरण। तो बिना लेट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। हम अभी सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो भाषा पढ़ने वाले हैं। भाषा वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात अथवा मन के भावों को दूसरों के सामने बोलकर, सुनकर, लिखकर, देखकर, पढ़कर व लिखकर प्रकट कर सकते हैं। तो एक बार और मैं रिपीट कर रही हूँ। क्या? सबसे पहले तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात अथवा मन के भावों को दूसरों के सामने बोलकर, सुनकर, देखकर, पढ़कर व लिखकर प्रकट कर सकते हैं। उसे क्या कह सकते हैं? भाषा कहते हैं। तो भाषा के मुख्यतः कितने रूप हैं? 2 रूप होते हैं। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा, ऑरल लैंग्वेज। मौखिक भाषा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑरल लैंग्वेज। लिखित भाषा, दूसरा क्या है? लिखित भाषा। लिखित भाषा को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? रिटन लैंग्वेज। लिखित भाषा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिटन लैंग्वेज। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? ठीक है, तो मौखिक भाषा के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान मुख से बोलकर व सुनकर करते हैं। मौखिक भाषा के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान मुंह से बोलकर व सुनकर करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा नंबर है कि जब हम लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो जब हम अपनी बातों अथवा भावों को लिखकर दूसरों के सामने अथवा दूसरों को समझाते अथवा बताते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब हम अपनी बातों अथवा भावों को लिखकर दूसरों को समझाते हैं अथवा बताते हैं तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या नोट कर सकते हो नोटबुक में। तो पिछली कक्षा में हम भाषा के बारे में जान रहे थे, अभी हम जानेंगे बोली, डायलेक्ट। तो बोली हम जो बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। हम तो अभी हिंदी बोल रहे हैं, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई खोटा बोलता है, इस तरह क्षेत्रीय भाषा होती है। तो चलो आप जानते हैं कि बोली किसे कहते हैं। दोनों भाषा, ठीक है, दोनों भाषा एक ही बोलते हैं, परंतु उनके बोलने के तरीके अलग अलग होते हैं, इसी को बोली कहते हैं। मतलब कि दोनों भाषा तो एक ही बोले जाते हैं, लेकिन परंतु उनके बोलने के तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसे बोली कहते हैं। अब हम हिंदी बोली और हरियाणवी बोली में अंतर देखेंगे। ठीक है, हिंदी बोली और हरियाणवी बोली में अंतर देखेंगे। तो हिंदी बोली देखो, सबसे पहले एक लड़का है जिसका नाम है राघव। ठीक है, वो अपने दोस्त रोहन को बोलता है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हिंदी बोली में राघव एक लड़का है, वो अपने दोस्त को बोल रहा है, रोहन, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यही
राघव भी हरियाणवी बोली में, राघव एक लड़का है जो अपना दोस्त को बोल रहा है, रोहन को क्या बोल रहा है, हरियाणवी भाषा में बोल रहा है। ये देखो हरियाणवी बोली में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, रोहन घना परेशान होने की जरूरत ना से। रोहन घना परेशान होने की जरूरत ना से, यहाँ नहीं है और यहाँ नाश है। घना यहाँ ज्यादा था और यहाँ घना है, तो क्या हो गया, यानी कि ये हिंदी भाषा सेंटेंस एक ही है, यानी वाक्य सेम बोले जा रहे हैं कि रोहन ज्यादा परेशान होने की जरूरत ना है और रोहन घना परेशान होने की जरूरत ना से। तो फर्क देख पा रहे हो हिंदी बोली में और हरियाणवी बोली में, तो यही फर्क है। अब नोट देके हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बोली भाषा। देखो बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है, बोली भाषा का कैसा रूप होता है, क्षेत्रीय रूप होता है। भारतवर्ष में हिंदी भाषा की अनेक बोलियां प्रसिद्ध है। भारतवर्ष में हिंदी भाषा की अनेक बोलियां प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी है, आओ देखते हैं। जैसे बुंदेलखंडी, अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली, राजस्थानी, भोजपुरी आदि। कौन कौन, ब्रजभाषा, मैथिली, राजस्थानी, भोजपुरी आदि क्या है, भारतवर्ष में हिंदी भाषा की अनेक बोलियां प्रसिद्ध हैं। चलो अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, लिपि पढ़ेंगे, यानी स्क्रिप्ट। हेलो, तो हम पिछली क्लास में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, बोली के बारे में और भाषा के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लिपि, स्क्रिप्ट। लिपि को क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। लिपि किसे कहते हैं या लिपि क्या होता है, तो इसका आंसर है भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं, भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। ये नोट में कुछ लिखा गया है, इसे भी पढ़ते हैं, चलिए। सभी भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती है, भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती है। एक भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, एक भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। लिपि बदल जाने से भाषा नहीं बदलती। तो ये तीनों पॉइंट को याद रखना, सभी भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती है, एक भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, लिपि बदल जाने से भाषा नहीं बदलती। जैसे हिंदी देवनागरी अ ब स द, ये है भाषा, लिपि और लिपि का रूप, ठीक है। तो देखो हिंदी भाषा है, लिपि क्या है, देवनागरिक। हिंदी भाषा है, लिपि क्या है, देवनागरिक, और लिपि का रूप हम हिंदी भाषा को कैसे लिखते हैं, अ ब स द से। जैसे यहाँ पे भाषा में आ गया अंग्रेजी, अंग्रेजी का लिपि क्या हो गया, रोमन। और रोमन कौन सी लिपि का रूप ABCD, ठीक है। पंजाब, अब ये हो गया भाषा। ये भाषाएं जो है वो भारत में अधिक बोली जाती है। देखो ये जो है भाषा पंजाबी का लिपि क्या होता है, गुरुमुखी, ठीक है। पंजाबी का लिपि क्या हो जाता है, गुरुमुखी। और गुरुमुखी इस प्रकार से लिखा जाता है, लिपि इस प्रकार से है उसका। संस्कृत एक भाषा है और संस्कृत भाषा का लिपि क्या होता है, देवनागरिक, ठीक है। देवनागरिक कैसे लिखते हैं, अ ब स द से, ठीक है। ये हो गया इसका लिपि रूप, ठीक। उर्दू भाषा है, भारत में बोली जाती है। और देखो उर्दू का लिपि क्या है, फारसी। उर्दू का लिपि क्या है, फारसी, ठीक है। और लिपि का रूप क्या है, यहाँ देखो
इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, अब इधर है भाषा, लिपि, लिपि का रूप। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये है नेपाली भाषा। नेपाली भाषा में भी लिपि क्या है? देवनागरी। और देवनागरी लिपि है। लिपि का रूप क्या है? अ ब स द। ठीक है, ये भाषा है बांग्ला। बांग्ला भाषा है, तो बांग्ला भाषा में लिपि किसको बोलते हैं? लिपि को क्या बोलता है? कुल्टा। कुल्टा बोलता है। और कुल्टा कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। देखो, लिपि का रूप लिखने का तरीका इस प्रकार से। ठीक है, भाषा जर्मन। जर्मन एक भाषा है, और जर्मन भाषा का जो लिपि होता है वो क्या होता है? रोमन होता है। ठीक है, और रोमन भाषा को लिपि का रूप कैसे देते हैं? ABCD से। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज का, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। ये नोट्स आप कॉपी में बना सकते हो, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत ना हो। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज का। तो पिछली बार हम क्या पढ़े थे? लिपि पढ़े थे, स्क्रिप्ट पढ़े थे। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? व्याकरण, ग्रामर। तो चलो देखते हैं व्याकरण किसे कहते हैं, या व्याकरण क्या होता है। तो व्याकरण वह विद्या है जिसके नियमों के ज्ञान से व्यक्ति किसी भी भाषा, ठीक है, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना सीखता है, उसे क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। व्याकरण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। व्याकरण के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तो सबसे पहला भाग क्या है? इसको बोलते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार, फोनोलॉजी। वर्ण विचार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोनोलॉजी। इसके अंतर्गत वर्ण, वर्णमाला, वर्ण के प्रकार, ठीक है, वर्ण के उच्चारण, उच्चारण स्थान, वर्ण का उच्चारण, वर्ण का मेल इत्यादि का अध्ययन करते हैं। वर्ण विचार, फोनोलॉजी, इसके अंतर्गत वर्ण, वर्णमाला, वर्ण के प्रकार, वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण, वर्णों का मेल इत्यादि का अध्ययन करते हैं। अब दूसरे भाग पे चलते हैं। देखो, पहला भाग कंप्लीट हुआ। दूसरा भाग में क्या लिखा हुआ है? शब्द विचार। दूसरा भाग क्या होता है? शब्द विचार। इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। इसके अंतर्गत शब्द निर्माण, विभिन्न प्रकार के शब्द, शब्द की उत्पत्ति, शब्द का अर्थ, ठीक है, शब्द का अर्थ का अध्ययन करते हैं। यानी शब्द विचार में क्या बोलते हैं? शब्द विचार को इंग्लिश में बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। और इसके अंतर्गत क्या आता है? शब्द निर्माण, विभिन्न प्रकार के शब्द, शब्द की उत्पत्ति, शब्द का अर्थ का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तीसरा आ गया हमारा वाक्य विचार। वाक्य विचार को इंग्लिश में बोलते हैं सिंटैक्स। क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। तो इसके अंतर्गत वाक्य की रचना, वाक्य के भाग और वाक्य भेद का अध्ययन होता है। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत क्या आता है? वाक्य की रचना, वाक्य के भाग और वाक्य भेद का अध्ययन होता है। तो आज हम समझे क्या? व्याकरण वह विद्या है जिसके नियमों के ज्ञान से व्यक्ति किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सीखता है। व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं या कितना भाग होता है? तो 3। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार को क्या बोलते हैं? फोनोलॉजी इंग्लिश में। शब्द विचार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। ठीक है, और वाक्य विचार को क्या बोलते हैं? सिंटैक्स।
तो वर्ण विचार फोनोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है? वर्ण, वर्णमाला, वर्ण के प्रकार, वर्ण के उच्चारण स्थान, वर्ण का उच्चारण, वर्ण का मेल इत्यादि का अध्ययन करते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत क्या आता है? शब्द निर्माण, विभिन्न प्रकार के शब्द, शब्द की उत्पत्ति, शब्द का अर्थ का अध्ययन। और वाक्य विचार में क्या आता है? इनके अंतर्गत वाक्य की रचना, वाक्य के भाग और वाक्य के भेद का अध्ययन करते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा? भाषा, लैंग्वेज, लिपि, स्क्रिप्ट और व्याकरण, ग्रामर। आज मेरा 3 चैप्टर मतलब 1 चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये भाषा, लिपि, व्याकरण, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, नोट्स कर लीजिए। ये बहुत अच्छे नोट्स हैं। और तो बच्चों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? और ये सारे नोट्स आप नोट डाउन कर सकते हो, अपने कॉपी में रख सकते हो एक जगह, और इसे मॉर्निंग में या इवनिंग में पढ़ सकते हो, जिससे ये सारी चीज़ें आपको याद रहे। और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।